नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसमें आज का टॉपिक है हमारा मंदिर। दोस्तों, आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि कौन सा मंदिर किस ज़िले में स्थित नहीं है। सूर्य मंदिर भरतपुर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, करणी माता मंदिर देशनोक। दोस्तों, सही उत्तर है वो हो जाएगा सूर्य मंदिर भरतपुर ज़िले में नहीं है। आपसे पूछ ले मीरा मंदिर कहाँ पर है, तो वो चित्तौड़गढ़ और मेड़ता। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक में। तो यहाँ पे आपके ऐसे 4 प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आपको ध्यान से प्रश्नों का उत्तर देना है, ध्यान से आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। नेमिनाथ, बिमल शाह, आदिनाथ और भीम शाह। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इनका विमल शाह ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, आभानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था। भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान इंद्र को, भगवान शिव को। सही उत्तर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो इसका सही उत्तर है भगवान विष्णु को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था, जिसने इसकी स्थापत्य कला या मंदिर की जो बनावट है उसको बनाया था। उसका जो कारीगर है वो कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है मंडव, वाथा, दीपाक, धरणक, शाह। दोस्तों, इसका आप सभी को सही उत्तर है वो कमेंट में बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दीपाक रणकपुर के मंदिरों का वास्तुकार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाब का मकबरा राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो आपके सामने उत्तर है उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जोधपुर ज़िले में गुलाब का जो मकबरा है वो स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है। बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में, उदयपुर में। तो ये लगता है गलियाकोट डूंगरपुर ज़िले में। तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। बाकी आप सबको कमेंट करना है। अगर आप इन प्रश्नों में से 30 प्रश्नों में से अगर आप 15 का भी उत्तर सही दे रहे हो तो आपकी अभी तक स्थिति सही है, आपके बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। बूंदी ज़िले में केसरियानाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। केशोराय पाटन में, भीमतल में, हिंडोली में या खटकड़ में। तो सही उत्तर आप सभी को कमेंट करना है। तो केशोराय पाटन में केसरियानाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सास बहू का मंदिर स्थित है अर्चुना में, नागदा में, सोमनाथ में, आहड़ में। तो सही उत्तर है नागदा में सास बहू का मंदिर प्रसिद्ध है। और दोस्तों, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, लगभग 5 से 6 बार अब तक आ चुका है। और इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस ज़िले में स्थित है। रणकपुर का अभी मैंने आपसे एक प्रश्न भी आया था, उसका वास्तुकार कौन था। अब आ गया है प्रसिद्ध जैन मंदिर किस ज़िले में स्थित है। सिरोही में, पाली में, उदयपुर में, जालोर में। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो पाली ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटा के किनारे कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था। जो कोटा का किशोर सागर तालाब है उसमें जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था। मूसी महारानी, सोमलेखा, ब्रज कंवर या फिर रतन कंवर। तो सही उत्तर आपको कमेंट बताना है और इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ब्रज कंवर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सीसाराम में वेदनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण और सीसाराम में वेदनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था। तो जय सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय और जगत सिंह द्वितीय। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तीर्थों का भांजा कहलाता है पुष्कर, मचकुंड, कोलायत, सांभर। तो यहाँ पे सही उत्तर है मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा कहलाता है। मचकुंड जो कहाँ पर है, धौलपुर ज़िले में। ये भी पूछ सकता है मचकुंड किस ज़िले में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा धौलपुर में। सुवर्णगिरी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है।
सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो किसे कहते हैं? गागरोन, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा जालोर। अगर सुवर्ण आता है यानी कि सोना जैसा आता है तो वो हो जाएगा जैसलमेर, और सुवर्ण आता है तो वो हो जाएगा जालोर। ये आप सबको ध्यान रखना है। तनोट माता मंदिर स्थित है उदयपुर में, बीकानेर में, करौली में, जैसलमेर में। दोस्तों तनोट माता मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है आपके जैसलमेर ज़िले में। रेगिस्तान की माता है तनोट माता, जिसे सैनिकों की देवी भी कहते हैं। हर्षनाथ मंदिर स्थित है रेवासा के पास सीकर में, नीम का थाना सीकर में, हर्ष की पहाड़ियों सीकर में, फतेहपुर सीकर में। तो सही उत्तर आप सभी को कमेंट में बताना है। ये है हर्ष की पहाड़ियों सीकर पर हर्षनाथ मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताड़केश्वर मंदिर जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, दीवान विद्याधर ने। तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट में करना है। आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। सही उत्तर है दीवान विद्याधर। आपको एक कॉपी में लिखना है कि मेरे इतने % यहाँ से सही हुए। आपको पहले कमेंट कर देना है और फिर आप अपने चेक करना है कि मेरे कितने % सही हो रहे हैं, और कमेंट में बताना 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही आप दे पा रहे हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल देवी माता का मंदिर स्थित है प्रतापगढ़ में, बूंदी में, टोंक में, दौसा में। तो जल देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो है दोस्तों आपके टोंक ज़िले में जल देवी माता का मंदिर स्थित है। सभी को कमेंट करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ताकि आपको एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको 450 प्लस अंक दिलाने वाले हैं वो मिलते रहे। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण सोथी नामक स्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में, भरतपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। तो सोथी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर ज़िले में जो सोथी नामक स्थान है वो स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान को धूपधरा के नाम से जाना जाता है जो जम्मू जी से संबंधित है? धूपधरा। तो इसके ऑप्शन है पीपासर, समराथल, जाम्बा और मुकाम। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समराथल को, जो जाम्बू जी से संबंधित है। ये जाम्बू जी है जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। इनका धूपधरा के स्थान से जाना जाता है वो है समराथल। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखर मालिया स्थान किस संत से संबंधित है? गोरख मालिया जो स्थान है वो किस संत से संबंधित है? पीपा जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, जसनाथ जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जसनाथ जी से संबंधित है गोरख मालिया स्थान। या ऐसे पूछ सकता है कौन सा जसनाथ जी से संबंधित स्थान है? तो वो हो जाएगा गोरख मालिया। यह आपको ध्यान रखना है। लोक संत और मंदिर मस्जिद में से प्रश्न 100% आएगा और ये मेरी गारंटी है। हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना। बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत अच्छे अंक आप यहाँ से लेकर आओगे। किस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है? ऑप्शन है निम्बार्क, वल्लभ, रामानंदी और ब्राह्मण या गौड़ीय। तो जो रसिक संप्रदाय है वो किस संप्रदाय को हम कहेंगे? वो कहेंगे हम रामानंदी जो संप्रदाय है इसको हम रसिक संप्रदाय भी कहेंगे। रामानंदी संप्रदाय पूछ ले या रसिक संप्रदाय पूछ ले, दोनों। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। तो ये आपको इससे याद रखना है कि वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जो प्रवर्तक है, इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? प्रश्न यहाँ पे ये पूछ रहा है। द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद। तो सही उत्तर है शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया है? वल्लभाचार्य ने। ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? वल्लभ संप्रदाय के। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से सही हो चुका है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के काल में 1669 के एक आदर्श द्वारा हिंदू मंदिर को तोड़े जाने के डर से विट्ठलनाथ जी के वंशजों
गोस्वामी दामोदर जी व गोविंद जी द्वारा राजस्थान में लाई गई प्रतिमा नाथ द्वारा में कब स्थापित की गई। एक प्रश्न है यहाँ पे, जो औरंगजेब काल में एक आदेश हुआ था हिंदू मंदिर को तोड़े जाने के डर से विट्ठल नाथ जी के जो वंशज है उनके द्वारा राजस्थान में लाई गई प्रतिमा नाथ द्वारा में कब स्थापित की गई। जो प्रतिमा है वो कब स्थापित की गई, जो प्रतिमा है वो कब स्थापित की गई। फरवरी 1669, जनवरी 1672, फरवरी 1672, मार्च 1673। तो जो आपका ये प्रश्न है औरंगजेब के काल में, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फरवरी 1672 में ये स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था। जो पशुपति संप्रदाय है उसका संस्थापक या प्रवर्तक है वो कौन है। रामचरण, कौशिक, लकुलिश, सलीम। तो सही उत्तर हो जाएगा लकुलिश इसके संस्थापक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे आपके, उनमें अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रट जाना बिल्कुल। अब देखो यहाँ से 5 प्रश्न कैसे सही होते हैं। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है, ये बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। महाबलेश्वर मंदिर ये मैनाल में है। सास बहू का मंदिर नागदा में है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है। ये चारों ऑप्शन सही है, तो चारों आपको याद कर लेने हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान का खजुराहो, तो वो कहाँ है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। और राजस्थान का मिनी खजुराहो अगर आपसे पूछ ले, ये तो खजुराहो है, और मिनी खजुराहो पूछ ले तो वो है भंडदेवरा बारा। भंडदेवरा बारा जिले में स्थित है मिनी खजुराहो। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इनको बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना। और जो अब आपकी ये प्लेलिस्ट है इसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं, इन सबको पढ़ लेना। और शिक्षण अभिरुचि के जो 10 क्लास है उनको देख जाना। 150 में से 140 नंबर की मेरी गारंटी है शिक्षण अभिरुचि में। और राजस्थान जीके की जो पूरी क्लास है उनको देख लेना। 130 प्लस नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो बिना पूरी राजस्थान जीके पढ़े। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।